तो जो खाले की बहू है ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है हरियाणा में, अच्छे खासी एक ऑडियंस इनको फॉलो करती है। तो हमें ऐसी सी बहू चाहिए थी जो ना टिपिकल लगे और ना ज़्यादा मॉडर्न, ऐसा दोनों चीज़ें कॉस्ट्यूम में दोनों तरीके से चीज़ें हो जाए। तो अगर मेरे हस्बैंड बैठे हैं और मेरी सास बैठी है तो वो मुझे ये नहीं कहेंगे कि तू मत बैठ, लेकिन ये हमारे खुद के संस्कार ऐसे मैं मानती हूँ कि मैं खुद ही नहीं बैठूंगी उनके साथ। जाटों की बहू या लड़की काम कर रही है इस लाइन में तो मुझे लगता है बदलता हरियाणा है। हाँ। चीज़ें बदल रही हैं, बहुत बड़ी बात है। स्कूटी मैं 9th क्लास से चलाते हुए आ रही हूँ, तो बैलेंस एक आना चाहिए, लेकिन जो गियर वगैरह होते वो इन्होंने मुझे समझा दिया था। फिल्म में ही जो उन्होंने सिखाया था वो असल में ही सिखा रहे थे मुझे। तो ये टास्क बड़ा था, इंटरेस्टिंग था कि इस तरीके की कास्ट निकालना हरियाणा में। पहली बात तो लड़कियां कम है इस लाइन में, ऊपर से हमें ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो ठीक ठाक दिखती हो, जो ये दिखती है। तो ये जो कैरेक्टर है बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखा गया था। वो एकदम से कुछ नहीं करती जिससे घर में ऐसा हो जाए, गैप आ जाए और चलो भी तलाक। सही था। बोला एक लड़की को मैंने ऑफर किया कि चलो हरियाणा में एक शूट करना, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। तो कहती नहीं सर वहाँ नहीं जाऊँगी। क्यों? तो कहते वहाँ लड़कियों को उठा लेते हैं सड़कों से। मैंने कहा भाई मेरी बहन, बेटी, पत्नी, माँ किसी को नहीं उठाया है, आप चलो। वो आई और वो शूट करके जिस दिन उसको जाना था, एक गाँव में शूट था, कैन यू इमेजिन, लास्ट टाइम उसको 300-350 रुपये इकट्ठे हो गए। किसी ताई ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए। वो रो रही थी जाते टाइम, बोले ये कौन सा हरियाणा है, ये हमें नहीं पता। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हरिओम जी और नीतू जी। बड़ी दूर से आप लोग आए हैं, कहाँ से ट्रैवल करते हुए आए हैं, कहाँ से बता रहे थे? तो मैं रोहतक से निकला, इनको नजफगढ़ से रिसीव किया और फिर हम सीधा दिल्ली, गुड़गांव होते हुए दिल्ली। ओ यार बड़ा हेक्टिक हो गया है। तो पहले तो ये बता दो, ट्रेलर मैंने देखा बहू काले की का, कमाल ट्रेलर है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बैठे हो, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। एक्चुअल में मुझे जो है बहुत अच्छा ट्रेलर लगा। ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की आई गेस बनाने की ताकि लोगों को पता लगे। पहले तो बता दो बहू काले की मिली कहाँ आपको? तो जो काले की बहू है ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है हरियाणा में, अच्छे खासी एक ऑडियंस इनको फॉलो करती है। तो हमें ऐसी सी बहू चाहिए थी जो ना टिपिकल लगे और ना ज़्यादा मॉडर्न, ऐसा दोनों चीज़ें कॉस्ट्यूम में दोनों तरीके से चीज़ें हो जाए। और तो वही है, जब शर्माए तो वो अदाएँ दिखे और जब वो पति के ऊपर गुस्सा हो तो फिर वो ऐसा सींग निकले हुए भी दिखे। तो इस चेहरे में था, तो वहाँ से हमने इनको उठाया। अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताओ, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद यही मेरे दिमाग में तो सीरीज़ आ भी गई है कि अब भी होता है ऐसा गांव देहात में कि घूंघट रखने के लिए कहा जाता है, या फिर ये भी होता है, ये तो मैंने अपने घर में भी देखा है जब दादी होती थी, कि पति के साथ में नहीं बैठना है सबके सामने, ऐसा कुछ अभी भी है? हाँ है अभी, लेकिन उसमें डिपेंड वही करता है बहू पे कि अगर बहू पढ़ी लिखी है तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो बताती है, समझाती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। लेकिन जो नहीं पढ़ी लिखी है वो टिपिकल सास भी, वो एजुकेशन देखो इसमें मैटर करती है। अगर सास भी बिल्कुल ज़ीरो है और बहू भी ऐसी है तो फिर वहाँ दिक्कत, वो उनके लिए फिर वही दुनिया पुराने वाली आप सामने। इवन जब पति आ जाता है और सास है तो भी बहू को घूंघट करना पड़ता है सास के सामने। गाँव में ऐसा होता है। तो लेकिन और मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। कई बार तो मैंने देखा है देवर वगैरह जो आपसे छोटे हैं उनके सामने भी आपको घूंघट करके, मतलब एटलीस्ट सर पे वो रख के तो रहना ही पड़ता है। हाँ सर, यहाँ तक तो आपको रहना ही है। लेकिन मुंह वाला भी हट रहा है। जैसे मेरी वाइफ को आते ही हमने गाँव में पहली बार मेरे मम्मी पापा ने कहा कि इसको घूंघट में नहीं रखेंगे, तो उसके लिए ऐसे था कि ये अच्छा हो गया। वो खुश थी। तो गांव में वही है, नेगेटिव लोग भी एक्टिव हो गए इस बात पे, पॉजिटिव लोग भी। तो उसके बाद अब सैकड़ों औरतें जो घूंघट नहीं निकालती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बस वो ऐसे हवाबाजी के लिए घूंघट नहीं निकालती। लॉजिक है, अगर आप वर्किंग हो, काम कर रही हो, तो फिर आपको ये हटाना पड़ेगा। हाँ। तो जो लेडीज़ काम करना चाहती है उसके बाद बहू ही निकलना शुरू हो गई। मेरी वाइफ जॉब करती है, तो मेरे मम्मी पापा ने सारे फ्रीडम उनको दिए। तो उसके बाद अभी बहुत सारा फ़र्क है सोसाइटी में। तो कहते हैं ना कि शुरुआत करनी पड़ती है, तो वहाँ शुरुआत हुई। उसने पीएचडी करी, इलाके में पहली बहू थी जिसने ससुराल में आके पीएचडी की। तो उसके बाद में मेरी फैमिली में भी और लोग भी औरतें पीएचडी कर रही हैं। तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। कोई मान लो तो एक बंदा बनता ही है। एक्चुअली अब इनको मान लो फ्रीडम कोई देता है और ये उसका मिसयूज करे, तो इसका तो आगे से वो घर से निकलना बंद होगा और आसपास की बहुओं का, लड़कियों का बंद हो जाता है। तो वो मैटर करता है। अच्छा नीतू जी, आप ही बताओ, क्योंकि आपका कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि आपको बाहर जाना है, आपको चीज़ें करनी है, पढ़े लिखे हो, ये हो, लेकिन ये कि हाँ ठीक है पढ़ी लिखी है ठीक है, लेकिन बहू है तो जो है घर में ही रहेगी। आप क्या सोचते हो
अभी भी हो रहा है ये चीज़ कि चाहे आप कितना ही पढ़ लो, लड़की कितना भी पढ़ ले, हाँ ससुराल वालों को ये होता है कि अच्छा ठीक है पढ़ी लिखी तो है, पढ़ी लिखी बहू ला रहे हैं, हाँ लेकिन बाहर नहीं भेजेंगे, घर में ही रखेंगे। हाँ काफ़ी जगह है ऐसा, गांव में होता है, लेकिन हमारे साइड ऐसा नहीं है। अभी हमारी फैमिली में सारे जितने भी लेडीज़ है, बहुएँ हैं, बेटियां हैं, सारी वर्किंग है। तो दूसरा जो आपने ये पार्ट बोला था कि साथ में बैठने का, तो अगर मेरे हस्बैंड बैठे हैं और मेरी सास बैठी है तो वो मुझे ये नहीं कहेंगे कि तू मत बैठ, लेकिन ये हमारे खुद के संस्कार ऐसे मैं मानती हूँ कि मैं खुद ही नहीं बैठूंगी उनके साथ, क्योंकि वो मैं नहीं मानती कि वो बड़े अगर बैठे हैं तो मैं एक अलग से अपनी चेयर लेके बैठती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो है। बाकी जब आपको फिल्म ऑफर हुई तो कब ऑफर हुई और कैसे ऑफर आया? ये जनवरी का टाइम था, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी और उस टाइम पे इन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से कांटेक्ट किया था, तो आई एग्री, मैंने घर पे बात की, तो घर मतलब काफ़ी सपोर्टिव है हमारी फैमिली। तो मैं सिर्फ एक बार बोलती हूँ, मतलब पूछना ठीक है, लेकिन वैसे भी बस बोलती हूँ कि ये है तो ठीक है। अच्छा हाँ। चलो बढ़िया। तो मतलब जाटों की बहू या लड़की काम कर रही है इस लाइन में, तो मुझे लगता है बदलता हरियाणा है अब। हाँ, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। और सीरीज़ के थ्रू तो, क्योंकि इससे पहले जो हमने हरियाणा से या उस वाले एरिया से, हरियाणा हो गया या यूपी का भी एक जो एरिया है जहाँ पे जाट लोग रहते हैं, गुजर वगैरह रहते हैं, वहाँ पे भी हमने जो देखे हैं निकलते हुए, वो स्टेज शो से स्पेशली लड़कियाँ निकलती हुई देखी हैं, चाहे वो सपना चौधरी हो गई, प्रांजल हो गई, कोई भी है लेकिन सीरीज़ में और मतलब प्रॉपर डिजिटल उस पर आई गेस एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, वो 1 दिन के 2 दिन के होते हैं, या हमारा लंबा शूट होता है 15 से 20 दिन का होता है। एक कहानी है प्रॉपर। हाँ प्रॉपर कहानी है, और फैमिली से अलग कि इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं कौन सी ट्रिप पे, और फिर बहू के लिए तो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इससे पहले आपने बाइक चलाई थी? नहीं, मैंने बाइक नहीं चलाई। कभी नहीं चलाई? मैंने स्कूटी चला रखी थी। फिर कैसे सीखी, थोड़ा सा दोनों बताओ। तो कैसे स्कूटी मैं 9th क्लास से चलाते हुए आ रही हूँ, तो बैलेंस एक आना चाहिए, लेकिन जो गियर वगैरह होते वो इन्होंने मुझे समझा दिया था। अच्छा। फिल्म में ही जो उन्होंने सिखाया था वो असल में ही सिखा रहे थे मुझे। अच्छा। अभी इसमें ट्रायल किया, फिर जैसे शुरुआत में चलाई और सास को पीछे बैठ के जाना था, तो जैसे इसने शुरुआत की झटके से जोड़ा, तो सास, मैंने कहा एक बार तुम खुद राउंड मारो, तो सास कहती मैं तो नहीं बैठूंगी भाई पीछे, ये तो मार वार देगी मेरे को, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, इस पे भी बिलीव करो, तो ट्रस्ट करो, मैंने कहा इस पे तो किया, तो फिर 2-3 राउंड के बाद झटके पटके में हो गए। कई बार ऐसा ना कहीं स्टार्ट करके दे देते थे, नहीं लगी तो नहीं ऐसे गिरने वाला नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा था हेजिटेशन। मेन ये होता है लोग देख रहे हैं, कैमरा ऑन है, तब दिक्कत है। अकेले में अच्छी चला रही, मैंने कहा ये दिमाग थोड़ा सेट करो अभी। अच्छा, आप क्या कहते स्टार्ट करके देते थे? स्टार्ट करके दे दो, मैं बैलेंस तो मुझे आता ही था बनाना स्कूटी के उससे, बस वो मुझे समझ में नहीं आता था ये पहला गियर दूसरा गियर क्या होता है। थोड़ा मुश्किल होता है। जब मैंने पहली बार चलाई थी तो मुझे भी ऐसे, यार स्कूटी तो बस रेस देती जाओ, चलती रहेगी, इसमें इतना सारा झंझट हो जाता है। तो ये टास्क बड़ा था, इंटरेस्टिंग था कि इस तरीके की कास्ट निकालना हरियाणा में। पहली बात तो लड़कियां कम है इस लाइन में, ऊपर से हमें ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो ठीक ठाक दिखती हो, जो ये दिखती है। ऑडिशन का प्रोसेस कैसा था? ऑडिशन ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। अच्छा। तो अच्छा लगा, उसके बाद हमने मीटिंग करी। दूसरा, उस लड़की को बाइक आनी चाहिए। तीसरा, उस लड़की को इंग्लिश आनी चाहिए, जो बहुत रेयर होता है ऐसा ना, ये सारी चीजें एक जगह पे मिल जाए। आपको भी पढ़ाई नहीं है कि हाँ वही तो वो सारी वो क्या था ऐसे, ये क्यों रखा गया, क्या इंग्लिश सीख लो, ये क्या पॉइंट था? ये भी मेरे रियल लाइफ से है। मेरी वाइफ जैसे आई, वो इंग्लिश से PhD है, तो मैं ऐसे ही मैं इस लाइन में था। जॉब के लिए इनको जरूरी थी वो। अच्छा फिल्म में? अब फिल्म में जॉब के लिए लगना है, कोर्ट में क्या ना, जैसे अब हम यहाँ भी बैठ रहे हैं तो हम हिंदी तो आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हरियाणवी बोलोगे आप जगह, तो वैसा ही वहाँ था, कोर्ट में बैठोगे तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैं इसलिए जॉब नहीं करता। तो कहती है भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, तो मैंने कहा इंग्लिश नहीं आती होती, मैं सिखाती हूँ। तो फिर मैं ईगो पे लेता हूँ, अच्छा अब औरतें हमें मर्दों को सिखाएंगी, तो कहता है अब अंदर सीखते हैं ना, कमरे में किसी को बताएंगे नहीं। पहले औरतें हमें सिखाएंगी, फिर अच्छा ठीक है अंदर सीखते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखा गया था। वो एकदम से कुछ नहीं करती जिससे घर में ऐसा हो जाए, गैप आ जाए और चलो भी तलाक। वो धीरे धीरे, क्योंकि वो होता है ना कि कुछ वो संस्कार, जब वो बात शब्द आया ना, वो ऐसा ही होता है। तो इस कैरेक्टर में संस्कार दिखाए थे कि अब मैं यहीं की बहू हूँ, ऐसा नहीं रिवेंज लेके मेरे को यहाँ अलग घर देखना, अलग दूल्हा देखना, अभी इसी के साथ जीना है, तो मैं इन्हीं को बदलती हूँ। तो ये कैरेक्टर पूरी फिल्म में उनको बदलती है एक्चुअली। ओके अच्छा, फिर बाद में मैंने ये भी देखा कि अब इसके बदले में क्या फिर था वो कि अच्छा बाइक चलानी सिखा दो। अच्छा था। गुरु दक्षिणा। हाँ अच्छा, बहू काली की ही नाम क्यों रखा आपने?
तो बहू तो था ही, मतलब एडवांस बहू एक बार हमने जब लिख रहे थे तब वो एक टाइटल हमने दिया था लिखते टाइम, लेकिन वो बाद में ये था कि इसको बदलेंगे। तो वो बहू किसकी बहू, तो रामफल की बहू, राजू की बहू, तो ये रामफल गांव में एक ही होगा या कुछ गांव में एक होगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नाम होना चाहिए कि कई सारे लड़के रिलेट करें। तो कालू हमारे गांव में काफी नाम होते हैं, गांव में 20-30 नाम कालू मिलेंगे। एक गली में 10 लड़के काले के नाम से काले के नाम पे आप काले के आवाज हमारी फैमिली में इतने काले हैं। निक नेम काले हरियाणा होते में हैं बहुत फेमस नाम है ये। और साथ में वो कॉमेडी भी, कुत्तों के नाम भी काला ही होता है। कालू तो कालू कुत्तों को, तो दोनों ऐसा था। तो कालू कहते ही लोग रिलेट करते हैं कि भाई मेरे नाम पे फिल्म आ रही, तो टाइटल आपका आधा बिजनेस करवा देता है मेरे हिसाब से। तो टाइटल बड़ा कैची था। और एक कुछ साल पहले एक अच्छा हिट गाना भी रहा हरियाणा में, बहू काले की करके, ऐसा अजय हुड्डा का। हाँ। तो ऐसा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी कॉपी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, रिसर्च का पार्ट है, हमें फिल्म के साथ जा रहा है। और जो इसकी पूरी कहानी है ये मतलब पूरी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है? ये जो दो चंक हैं, गाड़ी, मैंने गाड़ी सिखाई थी, मैंने तो थोड़े दिन सिखाई, वो पेशेंस नहीं होता पति पत्नी। उसने इंग्लिश मेरे को 2 दिन सिखाई, मैंने कहा आप हटा इसको दुकान को। तो मैं उसको गाड़ी सिखाने लगा, वो भी 2 दिन, मेरा पेशेंस, मैं कुछ भी थप्पड़ मार दूँ, वो आके पापा को बताए, तो पापा बोले चल मैं सिखाता हूँ। तो मेरे पापा जी ने उनको गाड़ी सिखाई। तो ये 2 चीज़ें उठाई वहाँ से। फिर जो हमारे आसपास टिपिकल कैरेक्टर होते हैं, सास होती हैं जो हमने सुनी है, तो वो भी ऐसी टिपिकल नहीं दिखाई, उसके जो बारीक वाले नुमाइंसेस हैं वो हमने उठाए, बहन वाले। तो क्यूट से विलन होते हैं, विलन नहीं होते, छुरी चाकू नहीं चलाते, लेकिन एक क्यूट से, इनको पता ही नहीं होता है हम गलत कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि मैं सही हूँ। तो ये वैसे वैसे कैरेक्टर समाज में, सोसाइटी, गांव में मिल जाते हैं। बटेऊ, जैसे बटेऊ एक नाम ही दूल्हा ना, तो जीजा, तो वो ऐसा कैरेक्टर होता है कि वैसे सिंपल सादा आदमी रहेगा, जैसे शादी आती है ना अपने ससुराल में, ऐड हो जाती है, पता नहीं, तो वो है, होता ही है 95%। तो वो दिखाया तो लोग रिलेट करेंगे, ऐसे कैरेक्टर हम डालेंगे तो ऐसा। पंजाब में ऐसी फिल्म फैमिली ड्रामा बहुत बनता है। हरियाणा में हमने बिल्कुल इतना फैमिली एक्सप्लोर होने के बाद फिर हमने बनाया, रिस्क लिया, तो और वो सक्सेस गया। लोग कह रहे हैं कि नहीं ये नई चीज़ थी, सारी चीज़ नई थी ये, तो वो मज़े आया अभी सुनने में, तो अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी है अभी भी कि कुछ भी होता है, किसी घर का एक मैटर है, जैसे उसमें दिखाया है बहू काले की में, जैसे दिखाया कि बहू ये कर रही है तो पूरे गांव में बात फैल गई है, अब सब कह रहे हैं कि ये तो नाम खराब कर रही है, ये है, फिर वो पंचायत बैठेगी, वो अभी भी होता है ये सब? हाँ, हमारी फैमिली में हुआ ना ऐसा। जैसे स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने शुरू की थी, जिसमें कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस तो फैमिली में जैसे फैली बात, तो पूरी पंचायत बिठाई और मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनको बिठा के बीच में समझाया कि इसके क्या नुकसान है, तुझे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उनको पूरा समझाया। तो उन्होंने बस उनको जवाब दिया और आ गए, और उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं कि मतलब क्या उन्होंने पूछा, क्या कहा, सिर्फ क्योंकि वो हैंडल कर लेते हैं अपनी साइड से, तो इतना था। पड़ोस का ऐसा है, जैसे घर से निकलती हूँ ना, तो जहाँ से निकलती हूँ वहाँ से देखना शुरू करते हैं, जहाँ तक नहीं दिखती वहाँ तक देखते हैं और फिर पीछे से बुरी बात करते हैं, देखा के पैरी थी, देखा हाथ में चूड़ी भी नहीं थी, देख सिर पे वो नहीं था। हाँ, नहीं, पहले तो इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो ऐसा होता था कि मम्मी को ऐसे बोला जाता था कि आप बस गली तक एटलीस्ट सर पे वो करके चले जाओ, उसके बाद बेशक हटा देना, लेकिन गली तक तो बिल्कुल गली जो होती है ना, वो एक मतलब बाउंड्री है तुम्हारे कि यहाँ में आओगे तो सिर पे लो, और जैसे निकलोगे तो तुम हटा सकते हो। अरे अच्छा, ये शूटिंग इसकी कब हुई है? ये हमने 15 जनवरी से शुरू हुआ था, जनवरी में हमने किया, और रोहतक के आसपास किसी गांव में किया था। अच्छा। तो कैसे था तब? तो मौसम वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आई? बहुत ज्यादा ठंड थी बहुत ज्यादा। मुझे सिर्फ दिक्कत आई क्योंकि मेरे तो सूट होते थे, ये तो अंदर से कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ अकेले मेरे को ही सर्दी जुकाम रहता था। ठंड थी बहुत ज़्यादा, तो हमने अंगीठियाँ जलाई, और पूरे क्रू के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर हमने गाने के सीन रात को शूट करने थे, लेकिन फोग नहीं होना चाहिए, तो ये टेक्निकली बहुत सारी दिक्कतें आई। तो फोग के चक्कर में हमने काफ़ी दिन तक, ऐसा 15-20 दिन तक हम बीच में ब्रेक लिया, और ऐसा होगा बिल्कुल आसमान क्लियर। मैंने कहा चलो आज से करते हैं, और जिस दिन हमने कैमरे रखे फिर एकदम धुंध हो गई रात को। तो ये तो कर सिनेमा में इस लाइन में। अच्छा, और कुछ ऐसा फनी हुआ ऑफ सेट जो ऐसा याद हो कि अरे यार ये क्या हो?
मज़ेदार ये था, इसमें इन्फ्लुएंसर लिए थे मैंने। तो ये अलग एक दुनिया आ गई, गाने, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, एक ये नई दुनिया आ गई जिसमें और ये मेरे से परेशान थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेशक ठंड का टाइम था, मैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाती थी, तो ये ऐसे चौंक जाते कौन सी दुनिया से आई है ये। मैं हर चीज़ मुझे ठंडी चाहिए, दही लस्सी बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ और 2 टाइम मैं नारियल पानी मंगाती इनसे, हर चीज़ ठंडी ठंडी। तो ये इनको ये रहता था कि ये ठीक है, चिंता रह जाएगी ये। हाँ, ये सबसे फनी तो ये था, एग्रीमेंट पे बात हुई, एग्रीमेंट जिस दिन करे तो बोले सर मेरे को खाने में दही चाहिए सुबह शाम रात। तो मैंने कहा ये कैसी बात, मैंने कहा ठीक है इट्स ओके। तो अब ज़रूरी नहीं गांव में शूट करे दही होई, तो ये कहा कि सर मैंने एग्रीमेंट में बोला, तो वो सीरियस मैटर बन गया। मैंने कहा भाई दही ला के रखो इतनी मात्रा में इसको दही खानी है। तो ये दही खाती थी, इतनी धुंध पड़ रही है, लोग हिल रहे हैं और ये दही खाती थी। तो इसका था, ये था एक कॉमेडी का। दूसरा इन्फ्लुएंसर थे, 4 थे इस फिल्म में, नीतू, रेनू, दुहन और पंकज पलोलिया, एक राहुल पंडित। तो इनसे पूरे गांव के गांव मिलने आते थे। मैं इनको ये था कि हाँ भाई इनके फॉलोअर होते हैं, इट्स ओके। आपने इसीलिए मतलब इन्फ्लुएंसर्स वाली कास्ट ली, कुछ ऐसा खास उसका रीज़न था? जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे रेट्स बहुत हाई हैं, पर डे के वो लोग बहुत चार्ज करते हैं। तो सिनेमा में अभी उतने बड़े प्रोड्यूसर्स हमारे पास नहीं है, हम बहुत ही शुरुआती दौर में। तो फिर बड़ा, और नए लोगों को, एक्टर जो थिएटर के एक्टर उनको देखेगा कौन, तो हमारे लिए बड़ी दुविधा थी। तो फिर मेरे लिए ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये 4 इन्फ्लुएंसर लिए, रिस्क था लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं करवा लूँगा, डायरेक्टर मैं ही हूँ। तो थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन इन लोगों के साथ बैठ के, तो जैसे इन्फ्लुएंसर भी 2 तरीके होते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और साथ में रील बनाते हैं। ये लोग ऐसे थे, इनको कीड़ा था कि एक्टिंग फिल्म में आना है, तो डेडिकेटेड थे। और ये जहाँ भी, वैसे स्टार ही है हरियाणा में आज भी, लेकिन इनको जहाँ बिठाओ कुछ खिलाओ, ये सारा ना वो करके हमें फिल्में करनी है। तो ये हमारे लिए थोड़ा प्लस हो गया था। अच्छा। लेकिन पूरे गाँव के गाँव मिलने आते थे इनसे, सेल्फी फोटो खिंचवा रहे। उस दिन से थोड़ी इज्जत बढ़ गई थी मेरे लिए इनके लिए। नए इन्फ्लुएंसर को तो ये मानते हैं कि ये टाइम वेस्ट करते हैं। चलो यार बढ़िया। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है कि बहू काले की तो आ गई, अब इसके बाद कुछ सेकंड पार्ट बहू गोरे की, बहू भूरे की कुछ आ रहा है? बहू काले की के ऊपर जैसे पंचायत के कितने सारे सीजन बने हैं, तो मुझे लगता है ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इतना प्यारा और ज्वलंत और लोग रिलेटेबल, अब जो भी लड़की औरत माएँ इस एज में कोई भी देख रहे हैं, सबको पसंद आ रहा है, सब रिलेट कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं। तो कहते हैं कि इसी को चलने। तो ऐप भी करी है, चौपाल ऐप के ऊपर ये प्रोजेक्ट आया। तो चौपाल ने कहा है कि अगर थोड़ा सा भी बिजनेस दिख गया ना, तो हम इसके 10 सीजन बना देंगे, हमें दिक्कत ही नहीं है। तो मैं तो यही आपके ऑडियंस से यही कहूँगा कि भाई हमारे कंटेंट को देखो, हम आगे इसी तरीके की चीज़ें बनाते रहे, धरातल सतही चीज़ें। बॉलीवुड में भी यही हो रहा है। और आप देखेंगे बॉलीवुड में हरियाणवी लैंग्वेज को बड़ा प्यार मिल रहा है बहुत टाइम से। पहले नेगेटिव दिखाया जाता था, हरियाणा नाम आते ही लड़कियां डरती थी, हरियाणा शूट करने नहीं जाएंगे, तो क्योंकि वो फिल्मों में हमें ऐसा ही दिखाया था। लेकिन ऐसे नहीं है, हम हरियाणा के लोग सॉफ्ट है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ इतने देर से तो खुद ही तारीफ कर रहे नहीं, ऐसा ही था। बोला एक लड़की को मैंने ऑफर किया कि चलो हरियाणा में एक शूट करना, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। तो कहती नहीं सर वहाँ नहीं जाऊँगी। क्यों? तो कहते वहाँ लड़कियों को उठा लेते हैं सड़कों से। मैंने कहा भाई मेरी बहन, बेटी, पत्नी, माँ, किसी को नहीं उठाया है, आप चलो। वो आई और वो शूट करके, जिस दिन उसको जाना था, एक गाँव में शूट था, कैन यू इमेजिन, लास्ट टाइम उसको 300-350 रुपये इकट्ठे हो गए। किसी ताई ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए। वो रो रही थी जाते टाइम, बोले ये कौन सा हरियाणा, ये हमें नहीं पता। वो बिहार से थी। तो ये हरियाणा की इमेज बाहर आनी चाहिए। तो मुझे लगता है हम मेकर्स की ये जिम्मेदारी है कि जो हरियाणा अनटच है, जिसको नहीं एक्सप्लोर किया, हम सिनेमा के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से एक्सप्लोर करें, लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो पर्सनल ये रहेगी डिमांड कि सेकंड पार्ट आए तो बहू भूरे की लाना। बिल्कुल, भूरे मेरे पापा का नाम है। अच्छा। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोनों से, और उम्मीद है कि चौपाल पे अच्छी चले सीरीज। तो सेकंड पार्ट आएगा तो आप दोबारा होगे, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, थैंक यू।